प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वसंत भाग 1 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी का भाग 2 पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इस कविता को पढ़ाने के पहले आपको बताया था पहले भाग में कि कविता लंबी है, कविता कथा शैली में है, एक कहानी है। तो अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको 3 भागों में बांटा है। पहले भाग की कथा, पहले भाग की कहानी। पहले भाग में झांसी की रानी के जीवन की वीरतापूर्ण यशोगाथा हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले भाग में भाग 1 में हमने आपको जो है झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी पर अधिकार करने की कथा बताई थी कि झांसी जो लावारिस थी, अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उस राज्य पर अंग्रेजी सत्ता का अधिकार होगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस नियम को लागू कर दिया और झांसी के किले पर उसने ब्रिटिश शासन का, अंग्रेजी शासन की सत्ता का ध्वज फहरा दिया। तो इस प्रकार से उस कहानी को हम लोग भाग 2 में और आगे सुनते हैं, पढ़ते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब वो भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजों से युद्ध करने की बात हम लोग अगले चरण में पढ़ेंगे, लेकिन झांसी पर जब अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो स्वाभिमानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। और ये मालूम है आपको कि अंग्रेज भारत व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हम भारतीयों की कमजोरी का फायदा उठा करके भारत पर अपना अधिकार किया। अधिकार नहीं किया बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जब हम भारत के लोग उनसे विनय निवेदन करते थे तो हम भारतीयों को सताते थे, हम भारतीयों पर वो अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, हमारा आपका शोषण किया जाता था। तो इसमें यही बताया गया कि हम भारत के लोग जब अनुनय विनय माने प्रार्थना निवेदन करते थे तो हमारे निवेदन पर अंग्रेज कुछ ध्यान नहीं देते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से निवेदन किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के निवेदन को ठुकरा दिया। रानी की प्रार्थना का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अनुनय विनय नहीं सुनता है। अनुनय विनय माने अंग्रेज, अनुनय विनय माने प्रार्थना। तो लक्ष्मीबाई के विधवा होने पर लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने निवेदन किया कि झांसी हमारी है, मैं झांसी की अधिकारी हूं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के इस विनय निवेदन को अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया, मूल्य नहीं दिया। तो अनुनय विनय नहीं सुनता था माने हम भारतीयों के द्वारा की गई विनती प्रार्थना पर अंग्रेज ध्यान नहीं देते थे। विकट फिरंगी की माया, फिरंगी माने अंग्रेज, अंग्रेजों का जो शासन व्यवहार था वो बड़ा विचित्र था। विकट माने विचित्र, बड़ा निर्दयी था। वो हम लोग भारतीयों पर, फिरंगी लोग माने अंग्रेज लोग, अत्याचार और अन्याय करते थे। उनकी माया, उनकी चाल थी फूट डालो और राज्य करो। तरह तरह के नियम अपने मनमाने ढंग से बनाते थे और हम भारतीय लोगों पर अन्याय करते थे। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किए गए निवेदन पर भी लॉर्ड डलहौजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, उस पर कोई असर नहीं हुआ। व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। जब अंग्रेज भारत आए थे तो चंद
अंग्रेज आए थे और व्यापारी बन करके आए थे, मसाला बेचने आए थे। जब वो भारत आए थे तब हम भारतीयों ने उन पर दया करके उनको भारत में व्यापार करने का अवसर दिया। लेकिन वही अंग्रेज अपनी चाल से, अपने धोखे से हम भारतीयों पर धीरे धीरे अपनी हुकूमत का ऐसा प्रभाव डाला कि पूरे भारत पर, अखंड भारत पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। डलहौजी ने पैर पसारे। भारत में जब वो व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे अब वो भारत के शासक बन गए। डलहौजी ने पैर पसारे। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जो अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधित्व करता था, वो प्रतिनिधि बनकर के भारत में आया था। धीरे धीरे उसने अपने पैर पसारे। पैर पसारे माने हम भारतीयों पर वो अधिकार करता गया। डलहौजी ने पैर पसारे माने डलहौजी ने अपने शासन सत्ता का विस्तार किया। पैर पसारना माने अपने शासन सत्ता का विस्तार किया। अब तो पलट गई काया। पलट गई काया माने वो जो बदल गई काया, माने रूप अवस्था बदल गया। जो व्यापारी बनकर के अंग्रेज आए थे वो भारत के शासक बन गए और धीरे धीरे उन्होंने ऐसी नीतियां, ऐसे नियम बनाए कि हम भारत के लोगों पर अपना अधिकार जमाते गए। राजाओं पर, नवाबों पर, राजाओं और नवाबों पर। उस समय जो अपने भारत के राजा लोग थे, जो नवाब मुस्लिम बादशाह लोग थे, उनको भी पैरों ठुकराया, माने उनकी भी परवाह न करते हुए उन पर भी कब्जा कर लिया। पूरे भारत पर ही कब्जा करते चले गए। बड़े बड़े राजाओं और नवाबों को भी अंग्रेजों ने ठोकर मार दी, माने उनको अपमानित किया और उनके शासन पर, उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। रानी दासी बनी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में बताया कि रानी दासी बनी। जो भारत देश के राजाओं नवाबों की जो रानियां थीं, उनकी जो बेगमें थीं, वो दासी माने नौकरानी बन गई। रानी दासी बन गई और दासी अब महारानी थी। और जो अंग्रेज व्यापारी थे, जिनकी पत्नियां दासी सेविका बनकर के भारत आई थीं, अब वो भारत पर हुकूमत करने लगी, अर्थात वो महारानी बन गई। जो भारत की रानियां, राजाओं की पत्नियां थी, वो दासी बन गई और दासी महारानी, अर्थात व्यापार करने वाले शासक बनते गए और शासक करने वाले राजा दास बनते गए। उनकी रानियां दासी बनती चली गईं। ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कहानी हमने जो है बुंदेलखंड के हर हर महादेव कहने वाले वीर लोगों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता के साथ अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने बताया कि अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा करते गए, अपना अधिकार करते गए। अंग्रेज पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे और हम भारत के लोग उनकी अधीनता को स्वीकार करते जा रहे थे। अंग्रेजों ने कहां कहां पर अपना शासन, अपना अधिकार किया, कविता के इस प्रसंग में यही बात कवयित्री ने बताई। छिनी राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली, छिनी माने छीन लिया, राजधानी माने राजधानी, दिल्ली माने दिल्ली। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को भी बंदी बना लिया। मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को भी दिल्ली की राजधानी को अंग्रेजों ने छीन लिया, माने राजधानी दिल्ली पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। लिया लखनऊ बातों बात। लखनऊ को भी बातों बात माने बड़ी आसानी से, बातों बात माने बड़ी आसानी से लखनऊ पर भी उन्होंने अपना
अधिकार कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में। बिठूर एक जगह का नाम है, कानपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास बिठूर नाम की एक जगह है। तो बिठूर में बाजीराव पेशवा को बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया गया। अंग्रेज अपने मनमाने ढंग से जो चाहते थे दिल्ली को छीन लिया। लखनऊ पर भी बातों बात में आसानी से लखनऊ पर भी उनकी हुकूमत हो गई। बिठूर में बाजीराव पेशवा को बंदी बना लिया गया और हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर पर भी हमला कर दिया अंग्रेजों ने। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ये आजादी के आंदोलन के प्रसिद्ध जगहों के नाम हैं, और इन सभी जगहों पर भी धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों की सत्ता होती गई। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, बिसात माने ताकत। इनकी ताकत क्या थी? जब दिल्ली और लखनऊ टिक नहीं पाए तो तंजौर और सतारा, उदयपुर, कर्नाटक पर भी जो है ये अंग्रेज अपना हक, अपना अधिकार जमाते गए। माने इनकी ताकत, किसकी ताकत? उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ये इनकी ताकत को भी कुचल दिया अंग्रेजों ने, और उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। सिंध, पंजाब, ब्रह्म माने ब्रह्मपुत्र पर भी वज्रपात हुआ था, माने अर्थात ये प्रांत भी, ये स्थान भी अंग्रेजों के आक्रमण से बच नहीं पाए। वज्रनिपात माने संकट, अंग्रेजों ने वहां पर भी संकट खड़ा कर दिया, अर्थात सिंध प्रांत पर, पंजाब प्रांत पर, ब्रह्मपुत्र माने बर्मा पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल, मद्रास आदि पर भी ऐसे आक्रमण हुए, माने अंग्रेज आक्रमण करके भारत के अलग अलग हिस्से पर अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करने रहे। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हर हर महादेव कहने वाले वीर लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उन बुंदेलखंड के हर हर महादेव कहने वाले लोगों का ऐसा मानना था, उनकी ऐसी मान्यता थी कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह बड़ी मर्दानी माने पुरुषों की भांति उन्होंने बड़ी वीरता से अंग्रेजी सेना से युद्ध किया। तो इस प्रसंग में जो अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्से पर अपना आक्रमण करके अधिकार कर लिया, उसका वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। दिल्ली की बात कही गई, लखनऊ की बात कही गई, बिठूर की, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म, ये अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। इस पर भी अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत कर ली। आगे चलते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीले ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ आरंभ उसे तो सोई ज्योत जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि जो है इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत के अपने अलग अलग स्थान पर उनके कब्जे होते रहे थे, इससे लोगों में आक्रोश था। कुटियों में थी विषम वेदना माने झोपड़ियों में रहने वाले लोग, विषम वेदना, विषम माने बहुत दुख था, अंग्रेजों के अत्याचार से वो बड़े दुखी थे। महलों में आहत अपमान, और महलों में रहने वाले राजाओं और नवाबों पर भी अंग्रेज अत्याचार करते थे, उनको अपमानित किया जाता था। तो अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले अपमान से महलों के राजाओं नवाब भी आहत माने दुखी थे, घायल थे।
तो सर्वत्र अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, झोपड़ियों में भी और महलों में भी। सामान्य लोग भी सताए जा रहे थे और राजा और महाराजा भी इससे वंचित नहीं थे। लेकिन वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो भारत के वीर सैनिक थे उनके हृदय में अपने पूर्वजों का अभिमान था। जो भारत के वीर सैनिक थे वो अपने पुरखों का अभिमान, उनको अपने पुरखों माने पूर्वजों पर उनको अपने गर्व था, अभिमान था, क्योंकि वो महाराज शिवाजी के वंशज हैं, राणा प्रताप के वंशज हैं, राम और कृष्ण के वंशज हैं। तो भारत के लोग तो वीर जात के लोग हैं। तो वीर भारत के वीर सैनिकों के मन में, उनके हृदय में अपने पूर्वजों के वीरतापूर्ण इतिहास का अभिमान, उनको अपने पूर्वजों के वीरतापूर्ण इतिहास पर गर्व था। अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। तो अंग्रेजों से टक्कर लेने हेतु नाना धुंधु पंत, बाजीराव पेशवा, ये सभी प्रकार के साधन जुटाने में लगे हुए थे, जिससे अंग्रेजों से युद्ध के लिए उनको ललकारा जाए। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहे थे सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने भी, इसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी माने युद्ध की देवी का रूप धारण करके अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारा कि मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई, बहन छबीली जो है, छबीली बहन के बारे में हमने आपको पहले प्रसंग में बताया था कि कानपुर के नाना बाजीराव पेशवा लक्ष्मीबाई को छबीली कहते थे। तो बहन छबीली ने माने उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी रणचंडी का रूप धारण करके, युद्ध की देवी का रूप धारण करके करने के लिए ठान लिया और अंग्रेजों को उन्होंने ललकारा कि मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, उसको अंग्रेजों के अधिकार में नहीं आने दूंगी। हुआ यज्ञ प्रारंभ। इसी प्रकार लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़ करके भाग लेने के लिए, हिस्सा देने के लिए स्वतंत्रता के यज्ञ को आरंभ किया गया 1857 में, और उसका नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उसे तो सोई ज्योति जगानी थी। इस प्रकार लक्ष्मीबाई ने लोगों के हृदय में जो वीरता की भावना सो गई थी, सोई ज्योति जगानी थी। जो भारत के वीर लोग अपनी वीरता को भूल करके लगभग सो गए थे, उनके हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगाई और स्वतंत्रता का जो यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया, उसके लिए लोगों को जगाया। लोग भी उनके साथ मिल करके अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए, तैयार हो गए, और रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए पूरा देश अलग अलग हिस्से से अलग अलग आवाज आई अंग्रेजों के विरोध में। तो हुआ यज्ञ आरंभ। 1857 में देश की आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। यज्ञ, उसे यहाँ पर कवित्री ने यज्ञ कहा कि स्वतंत्रता का वो महान यज्ञ, महान कार्य प्रारंभ हुआ, और रानी लक्ष्मीबाई ने प्रेरणा देकर के भारत के लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की भावना को जगाया। ये कहानी हमने सुनी है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थीं। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, जब रानी लक्ष्मीबाई के ललकारने पर पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भभक उठी, तो इस स्वतंत्रता के महान यज्ञ में महलों ने दी आग।
महलों और झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों ने इस ज्वाला को, ज्वाला माने इस क्रांति को, युद्ध की आग को और बढ़ाया। किसने बनाया? महलों ने, माने राजाओं ने भी, और झोपड़ियों में, सामान्य घरों में रहने वाले लोगों ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया कि अब हम अंग्रेजों की अधीनता में नहीं रहेंगे। सबने मन में ठानी थी। तो महलों ने दी आग, जो महलों की आग, स्वतंत्रता की आग, स्वतंत्रता की जो चिंगारी महलों से उठी, उसको झोपड़ियों में रहने वाले सामान्य लोगों ने भी उस ज्वाला को, उस क्रांति को आगे बढ़ाया और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी और यह स्वतंत्रता की चिंगारी, ये स्वतंत्रता की भावना, चिंगारी, चिंगारी जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी, स्वतंत्रता की जो क्रांति का आवाहन था, ये लोगों के अंतर्मन में, अंतर्मन माने हृदय मन से भड़की हुई थी, क्योंकि सभी लोग अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी हो गए थे। इसलिए लोग हृदय से जाग गए थे कि अब हम अंग्रेजों की अधीनता में नहीं रहेंगे। तो 1857 में देश की आजादी के लिए बिगुल बज उठा, क्रांति का आह्वान कर दिया गया। सभी लोग देश की आजादी के लिए आगे बढ़े और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। झांसी चेती, झांसी चेती, दिल्ली चेती, चेती माने जाग गई। रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपनी तलवार खींच करके अंग्रेजों को ललकारा कि मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। तो इस कविता के अंश में बताया गया कि झांसी के बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। सभी जगह क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। झांसी से लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, मेरठ से मंगल पांडे, कानपुर से नाना साहब, पटना से वीर कुंवर सिंह, सभी लोगों ने अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध के लिए ललकारा। जबलपुर, कोल्हापुर में कुछ हलचल मचानी थी। इसी तरह जबलपुर और कोल्हापुर में आजादी का ये हलचल, आजादी का ये जो हलचल थी आजादी की, ये जबलपुर और कोल्हापुर में हुई। अर्थात चारों ओर लोग सचेत हो गए। पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक वातावरण बन गया और सभी लोग अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलो हर हर महादेव कहने वाले बुंदेलखंड के वीर लोगों के मुंह से सुना है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध रानी झांसी की रानी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लौनकार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा क्रम बदल गया। ये कविता का अंश पहले था, लेकिन सेटिंग में थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण यहाँ पर आ गया। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए हम लोग इसका भी अर्थ समझ लें कि जब अंग्रेजों का निरंतर कब्जा होता जा रहा था, तो अंग्रेजों के निरंतर अधिकार होने के कारण पूरे भारत में जो वातावरण था, और अंग्रेज भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को लूट रहे थे। तो यहाँ पर अंग्रेज निरंतर भारत पर अपना अधिकार करते जा रहे थे। देसी राजा और नवाबों के समक्ष वो जो है वो हारते जा रहे थे और हमारे देश, अपने देश की हालत बड़ी नाजुक होती जा रही थी। रानी रोई रनिवासों में, अपने देश के राजा नवाब अंग्रेजों के सामने हार रहे थे, तो रानियां, राजाओं की रानियां रनिवास माने महलों में रो रही थी। बेगम और जो मुस्लिम बादशाह थे, उनकी जो बेगम, उनकी जो पत्नियां थी, वो भी गम माने दुख से बेजार माने परेशान थी।
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। और अंग्रेज हमारे भारत की रानियों के, राजाओं के, नवाबों के, बादशाहों के मूल्यवान राजसी वस्त्र, उनके गहने माने आभूषण, ज्वेलरी को छीन करके कलकत्ते के बाजार में नीलाम कर रहे थे। सरेआम माने खुलेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। खुलेआम अंग्रेजों के अखबार में उनकी नीलामी के समाचार छप रहे थे। क्या छप रहे थे? नागपुर के जेवर ले लो, नागपुर के जेवर माने आभूषण ले लो, और लखनऊ के नौलखे हारों की बोलियां लगती थी, नीलाम होता था। और इतने मूल्यवान आभूषण अंग्रेज बोली लगा करके चंद पैसे में लूट रहे थे। अपना सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत कंगाल हो रहा था। इस तरह यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। इस तरह से अपने देश की इज्जत, पर्दे की इज्जत, हमारा भारत जो शालीनता का देश है, जो मर्यादा का देश है, उसकी इज्जत माने मान मर्यादा परदेसी के हाथ, परदेसी माने विदेशी अंग्रेजों के हाथ बिक रही थी। अंग्रेज हमारे देश की अस्तित्व को, हमारे देश की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को लूट रहे थे। ये अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के वीर लोगों के मुंह से सुनी है, और कि जो बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1857 का जो आजादी का आंदोलन था, इसमें कई लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के इस इतिहास में कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस काव्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान यही बताती हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, इस स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में, ये महान यज्ञ जो था स्वतंत्रता आंदोलन का पहला आंदोलन 1857 में जो आरंभ हुआ, तो इस स्वतंत्रता के महान कार्य में कई वीरवर आए काम। वीरवर माने श्रेष्ठ वीरों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे करके अपने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लुटा दिया। तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि इस संग्राम में, इस स्वतंत्रता के महान कार्य में अनेक श्रेष्ठ वीरों ने अपना बलिदान कर दिया। कौन कौन? नाना धुंधु पंत, इनमें प्रमुख थे नाना धुंधु पंत, तात्या, तात्या माने तात्या टोपे, अजी मुल्ला, चतुर माने होशियार थे बड़े, अजी मुल्ला खान, सरनाम, सरनाम माने प्रसिद्ध वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। अभिराम माने सुंदर सैनिकों ने, वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। 1857 के आंदोलन में इन सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के भी अपने देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। ये जो देश की आज़ादी के लिए जो वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, उनके नाम इतिहास गगन में, इतिहास के आकाश में सदैव अमर रहेंगे। वो कभी जो अपने देश के लिए, जो अपने वतन के लिए मरते हैं, वो कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। मराठी की एक बहुत सुंदर कविता हमको स्मरण आती है, जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। शायद आज उनकी देश हेतु कुर्बानी वो जुर्म कहलाती थी। अंग्रेज लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अपने जो भारत के क्रांतिकारी लोग थे, जो वीर लोग थे, उन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चल करके उनको फांसी की सजा दे देता थे। तो यहाँ पर कवयित्री ने कहा कि उनका बलिदान देश के लिए था। ये हमने कहानी
बुंदेलखंड के वीर लोगों के मुंह से सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ बड़ा डट करके उनसे मुकाबला किया था और अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। तो प्रिय मित्रों, इस लंबी कहानी नुमा कविता का ये दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है और हम शीघ्र ही तीसरे भाग में प्रवेश करेंगे और इस कविता का अंतिम चरण आप तक शीघ्र पहुंचाएंगे। उसके पहले आप सबसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शीघ्र ही झांसी की रानी कविता का तीसरा चरण जो है, इसका तीसरा भाग लेकर के आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।